घर आपका छोटा हो या बड़ा, अगर हर चीज़ को हम अपने घर में एक स्पेस देते हैं, तो हमारा छोटा घर भी बहुत ही बड़ा नज़र आने लगेगा और स्पेस की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे क्या होता है कि मेन गेट के नज़दीक में जो भी टेबल वगैरह होते हैं, वहाँ पर अपनी चाबीज़, कीज़, गूगल्स, पर्स वगैरह को एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं। अगर उन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम एक ट्रे में रखें, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी रहेगी, हमें पता भी रहेगा कि हमें आके इस जगह पे अपनी चीज़ों को रखना है और कभी भी आपका घर मेसी नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से हमें अपने शूज़ रखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे शूज़ होते हैं जो हम ओकेज़न में पहनने के लिए रखते हैं और उन्हें घर पे कहाँ रखें, ये बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो उसके लिए आप अपने घर का हिडन स्पेस को चूज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी यूनिट के नीचे वाला जगह, अपने बेडरूम के बेड के नीचे वाला स्पेस को आप यूज़ करके अपने सारे शूज़ वगैरह को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास शूज़ का इस तरह का कोई बड़ा डब्बा है, तब आप उसमें अपने बच्चों के बहुत सारे शूज़ को अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक डब्बे में मैंने 3 शूज़ को अरेंज किया है और ऐसे रखने के कई फ़ायदे। एक तो शूज़ आपके गंदे नहीं होंगे, उसपे किसी भी तरह की धूल-मिट्टी नहीं जमेगी और सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएगी। आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा कि मैं अपने ड्रेसिंग एरिया इस तरह के ट्रे टेबल में रखती हूँ, बट इतने स्पेस में जो डेली वेयर में यूज़ आने वाली चीज़ें होती है वही अरेंज रह पाती है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक होते हैं जो हम स्टोरेज में रखते हैं। उनके लिए मैं अपने विंडो के वाले जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, वो जगह चूज़ करती हूँ और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे उसके लिए इस तरह का डब्बा। आप यहाँ पर किसी भी तरह के डब्बे का यूज़ कर सकते हैं, कार्टन का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने इस तरह की शॉपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी है और इसमें जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है, जो स्टोरेज का सामान रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस जगह की हिडन प्लेस में छुप भी जाएगी और अरेंज भी हो जाएगी। सेम उसी तरह से हम लेडीज़ के पास बहुत सारे बैंगल्स होते हैं। रिसेंटली तीज का पर्व गया है तो मेरी सारी चीज़ें अनऑर्गनाइज़्ड हो गई थी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि सारे चूड़ी को, जितने भी अगर सेम सेट है उसे मैं निकालूँगी और यहाँ पर डिक्लटर भी हमें करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के डब्बे में, चूड़ी वाले डब्बे में मैं इस सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। कुछ चूड़ी काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं तो उन्हें मैं इस तरह के न्यूज़पेपर में रोल करके रखती हूँ ताकि वो काले भी ना पड़े और ना ही उसके स्टोन वगैरह इधर-उधर होए। तो इस तरह का जो डब्बा होता है, जब भी मैं चूड़ी परचेज़ करती हूँ तो उस दुकान से ज़रूर लेती हूँ। ₹2 ज़्यादा ले, लेकिन मैं उस चीज़ को हमेशा परचेज़ करती हूँ। कभी फ्री में मिल जाता है, कभी पे करना रहता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को लगा देंगे और कुछ चूड़ी को मैंने यहाँ पर डिक्लटर भी किया है क्योंकि वो पूरी तरह से काले हो गए थे या तो उसका स्टोन गिर गया था। और सारी चूड़ी एक जगह रहे इसके लिए मैंने इस तरह का नायका का एक डब्बा लिया है। इसमें नायका से कुछ सामान आया था और जितने भी चूड़ी के सेट है जो मैंने इस डब्बे में रखे हैं अलग-अलग करके, ताकि समय पर मुझे मिल सके, उसे मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। कुछ चूड़ी ऐसी भी थी जिनके लिए मेरे पास डब्बे अवेलेबल नहीं थे, तो उसे मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी और इस चीज़ें को बंद करके मुझे पता रहेगा कि चूड़ी वाला सेट मुझे अपने घर पे कहाँ मिलेगा। क्योंकि जगह की स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इन सारी चीज़ों को रखने के लिए मैं अपने वार्डरोब के यानी अलमारी के ऊपर वाला सेक्शन चूज़ करती हूँ। आप चाहे तो इस कार्टन को वॉलपेपर स्टिकर से कवर भी कर सकते हैं। उसी तरह से हम लेडीज़ के पास सिंदूर का इस तरह का किया भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। कुछ चांदी के रहते हैं, कुछ पीतल के रहते हैं, कुछ स्टोन के रहते हैं जो हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ पूजा में यूज़ होते हैं, कुछ हम खरीद के लाते हैं या कभी हमें प्रसाद के रूप में मिलता है। सिंदूर को अगर हम इधर-उधर रखें तो गिर जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर खराब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का चॉकलेट बॉक्स लिया है और इसमें सारे सिंदूर वगैरह को रख के मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के एरिया में इसे अरेंज कर दूँगी। अच्छा, चूँकि मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पे बैठी हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे हैक्स आप लोगों को बताती हूँ। अमित के पास इस तरह का पुराना पर्स था जो वो फेंकने वाला था क्योंकि उसने अभी रिसेंटली एक नया पर्स खरीदा है। तो मैंने उस पर्स को फेंका नहीं क्योंकि मैं उसमें मैं अपने बहुत सारी बिंदी वगैरह को अच्छी तरह से रख सकती हूँ। ना तो मुझे यहाँ पर रबर बैंड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही बिंदी वगैरह इधर-उधर होंगे और जब भी किसी पार्टी फंक्शन में जाना रहे तो मुझे चीज़ें जगह पे मिलेगी। अभी तीज का फेस्टिवल गया था, जब तीज की शॉपिंग करने गई थी, बहुत सारे गडर, सेफ्टी पिन, इयररिंग्स वगैरह भी मैंने परचेस करके लाया।
क्योंकि क्या होता है कि हम रोज-रोज मार्केट नहीं जा पाते हैं, इसलिए कुछ सामान मैं स्टोरेज में भी रखती हूँ। बट अगर हम इन चीज़ों को एज़ इट इज़ कहीं भी रख दें, तो ये तो ना तो मुझे समय पे मिलेगा ना और ये सारी चीज़ें खराब भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस तरह के क्रीम के डब्बे का यूज़ करती हूँ अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। एक इयररिंग्स भी परचेज़ किया था, तो इसे भी यहाँ पर रख दूँगी, जब ज़रूरत होगा तो सारी चीज़ें मुझे सब जगह पे मिलेगी। और इस तरह से आप अपने बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से रख सकते हैं, ऑर्गनाइज़ वे में रख सकते हैं। आपने मेरी ये वाली इयररिंग का डब्बा कई बारी मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, जिसमें मैं अपनी सारी इयररिंग्स को बहुत ही अच्छी तरह से रखती हूँ। अलग-अलग सेक्शन रहता है, तो किसी भी चीज़ को लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है। सेम उसी तरह से मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र अभी परचेज़ किया है, जिसकी प्राइसिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मात्र 65 रुपीज़ है। ये मुझे वी मार्ट के एक ऑफर में मिला था और इसमें लगभग 5 सेक्शन है। फर्स्टली मैं इसमें अपनी सुई धागे का जितना सामान रहता है, यानी एक में सुई रखा, दूसरे में धागा रखा, तीसरे में कुछ लिपान आर्ट के मिरर वगैरह थे, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रख देंगे। हमारे घर में कुछ डुप्लीकेट की भी होते हैं, जो घर के मेन गेट के होते हैं, वार्डरोब के होते हैं, और उन सारी चीज़ों को सही तरीके रखना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है अपनी चीज़ों को अरेंज करने के लिए। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बैटरी थी, तो उन्हें भी यहाँ पर अरेंज करके तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लूँगी। तो बस इसे अपने किसी भी वार्डरोब में रखिए, तो सारी चीज़ें जगह पे रहेगी, आपको समझ भी आएगा कि आपने अपनी चीज़ों को कहाँ रखा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उसके खिलौने आप हमेशा ही फ्लोर में देखते होंगे, या कोई पज़ल हो गया या कोई छोटे-छोटे आइटम्स हो गए। उन सारी चीज़ों को रखने के लिए मैं इस तरह के कपड़ों के डब्बे का यूज़ करती हूँ। जितने सारे उसके पज़ल्स हैं इस डब्बे में रखती हूँ, और इससे आरव को भी लेने में आसानी रहती है, मुझे भी पता रहता है कि उसे उठा के कहाँ पे रखना है, और अगर कोई चीज़ें इधर-उधर हो जाती है, तो वो आरव खुद ही सही कर लेता है। तो अगर आपका घर छोटा है, तो आप इस तरह के टायर वाले ऑर्गेनाइज़र ज़रूर परचेज़ करें। चाहे तो आप प्लास्टिक के परचेज़ करें, चाहे तो आप स्टील के करें। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होगा। इससे आप अपने बहुत सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आरव के टॉयज़ को अरेंज करके रखा है। मेरे कुछ बुक्स थे, ये एक डायरी है जिसमें मैं अपने बहुत सारी यादें को एंड फ़ोटोग्राफ्स के साथ कुछ कोटेशन लिखती हूँ, कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें लिखती हूँ। तो ये मेरी आदत है, तो इन सारी चीज़ों को मेरी आँखों के सामने रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे भी इस जगह पे रखेंगे। आरव के पज़ल्स हो गए, आरव के छोटे-छोटे आइटम्स हो गए, निक-नैक के आइटम्स हो गए, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। साथ ही बच्चों के बुक्स को भी आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। ऊपर वाले की तरफ आपको पता है मैं अपने ड्रेसिंग एरिया इसे बनाए रखी हूँ, और नीचे के तीनों तरफ मैं आरव के और कुछ अपने सामानों को अरेंज करती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उसकी चीज़ों को सही रखना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। छोटी चीज़ों के लिए मैंने टायर वाले ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया, अब बड़े-बड़े बॉल्स हो गए, बैट हो गए, उसके लिए इस तरह के लॉन्ड्री बैग का आप यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, जिस कारण से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके घर में सॉर्टेड हो जाएगी। ना तो आपका घर मेसी लगेगा, ना ही वो आपको डिस्टर्ब करेगा। घर छोटा हो या बड़ा, अगर आप इसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, सही तरीके से रखते हैं, तो आप भी अपने छोटे से घर में बहुत सारे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। टिल देन मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।